हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करती हो, मैच होती हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you so much. Temperance. Knight of Wands. Okay. Two of Cups. The Lovers. The Fool. Thank you so much. Wheel of Fortune. Lovely. Eight of Cups. Three of Swords. Okay. Six of Swords. Last card, King of Wands. And bottom of the deck है Page of Wands. My dear friends, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया, वे आज किस हाल में हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले हम आप दोनों के ज़ोडिएक साइन समझेंगे। जिन्होंने आपको धोखा दिया फ्रेंड्स, उनका ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है और आपका जिनको धोखा मिला, आपका साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन हो सकता है। यानी आप एक कप सूट को बिलोंग करते हो, वाटर साइन हो, और जिन्होंने आपको धोखा दिया वे वॉन्ड सूट्स को बिलोंग करते हैं, उनका फायर एलिमेंट है। यानी आप जल तत्व और वो अग्नि, दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट। आप हमेशा दिल की सुनते हो और वो अपना हमेशा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन आप हमेशा अपने दिल को आगे रखते हो और जो व्यक्ति अपने दिल को आगे रखता है ना, धोखा हमेशा वही खाता है और आपने भी इसीलिए खाया। जिन्होंने आपको धोखा दिया फ्रेंड्स, वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आप काफ़ी इमोशनल हो, जल्द से जल्द किसी की बातों में आ जाते हो, भरोसा भी बहुत आसानी से कर लेते हो और उन्होंने आपके भरोसे का नाजायज फ़ायदा उठाया। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ सपने भी दिखाएं, आपको लगने लगा था कि आपके साथ वो शादी करेंगे और इसीलिए फ्रेंड्स आपने अपनी सारी जमा पूंजी ना उनको सौंप दी। उनको कुछ बिजनेस के लिए कुछ फंड की आवश्यकता थी, तो आपने कहा घबराओ मत, मेरे पास है, ले लो, और आपने उनको दे दी अपनी जो भी जमा पूंजी थी। रकम बहुत बड़ी थी फ्रेंड्स।
लेकिन आपने उनको इसीलिए दिया क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करते थे कि ये मेरे साथ शादी करेंगे तो फिर मेरा जो भी है वो उनका ही तो है। यही सोचकर फ्रेंड्स आपने उनको दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति है ये आपके प्यार के काबिल नहीं थे। यस, जो आपको बाद में समझ में आया। फ्रेंड्स, इन्होंने पहले तो आपको बेवकूफ़ बनाया, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें की और पता चला कि जब आपके पास इतनी जमा पूंजी है, आपको सपने दिखाए, आपकी सारी जमा पूंजी खुद ले ली और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं उन्होंने खुद रचाई कि आपको ना गुनहगार बना दिया। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है फ्रेंड्स कि वो फिर आपसे पैसे लेने के बाद आपको ही ना कुछ आंखें दिखाने लगे थे। यानी जब पहले उनको पैसे चाहिए थे तब उनका व्यवहार कुछ अलग था और जैसे ही फ्रेंड्स आपने अपनी सारी जमा पूंजी उनको दे दी, उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। यस, और कहीं ना कहीं आपको भी एहसास होने लगा था कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी उनकी बातों में आकर। लेकिन अब आपके पास पछताने से अलावा कुछ और बचा नहीं था। आप वो गलती तो कर ही चुके थे, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद थी कि शायद ये आपका मन का वहम है, वो ऐसा नहीं कर सकते आपके साथ। लेकिन आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही थी, जिसको आप सुन नहीं रहे थे ना, वो बिल्कुल सही साबित हुई। यस, कुछ ही महीनों में फ्रेंड्स उन्होंने अपने रंग दिखाने आपको शुरू कर दिए। आपको तो अवॉइड करने लगे और वहीं दूसरों से दोस्ती बढ़ाने लगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब उनको आपकी जरूरत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ तो दे दिया था। और फ्रेंड्स, आपने उन पर जो ट्रस्ट किया था ना, तो उसलिए कुछ लिखा पत्र भी आपने किया नहीं था। जाहिर सी बात है, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जहां हमारा प्यार का रिश्ता होता है ना, तो वहां हम कोई लिखा पढ़ी थोड़ी करते हैं। लिखा पढ़ी कहाँ होती है? जहां हमें व्यापार करना होता है। यहां आपने कोई व्यापार नहीं करना था, आपने तो उनकी हेल्प करने के उद्देश्य से अपनी जमा पूंजी उनको दी थी। और आपको यही था ना कि जब आपकी उनसे शादी हो जाएगी तो जो भी कुछ है वो तो आप ही का है ना, और मतलब उनका आपका है, आपका उनका है। तो यही सोचकर आपने उनको दिया था। आपको नहीं पता था कि वो उनका असली रंग बाद में दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। बात बात पर आपसे लड़ते झगड़ते आपको अवॉइड करने लगे और धीरे धीरे कुछ परिस्थिति ऐसी बनाई कि उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। यस, और किसी दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए। आपका दिल पूरी तरह से उन्होंने लहूलुहान कर दिया। फ्रेंड्स, उन्होंने आपको छोड़कर जिनके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए ना, वो आपसे और ज्यादा पैसे वाले उनको मिल गए और उनको पैसे का ही मोह था आपसे। असलियत में उनको आपसे कोई प्यार व्यार नहीं था फ्रेंड्स, जो आपकी समझ में बाद में आया। लेकिन आपने उनसे ना सच्चा प्यार किया था, है ना। और फ्रेंड्स, उन्होंने आपका जो दिल तोड़ा, उनकी सजा अब वो भुगत रहे हैं। उनकी किस्मत का जो मतलब उस समय जब आप उनके साथ थे एकदम बुलंदी पर थी ना, आज वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। अब वो अपने ऊपर मतलब कंट्रोल गंवा बैठे हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने जब आपको धोखा दिया, ये बात करूं तो मैं ये लगभग 7-8 वर्ष पहले की है ना। और अब
उनके जीवन में फ्रेंड्स आपको धोखा देने के बाद तो एक बार तो बहुत मतलब अच्छी पोजीशन में चले गए, क्योंकि वो जिनके साथ आगे बढ़ गए, मैंने कहा ना वो तो काफ़ी वेल ऑफ थे, उनके साथ उनकी शादी भी हो गई और मतलब तब उनको लगने लगा कि हाँ मैंने गलती नहीं की है, अच्छा ही किया जो आपको छोड़कर दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए, क्योंकि आपके साथ रहते तो ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन आपका जो दिल टूटा था ना, तो उस टूटे हुए दिल की जो आह निकली थी ना, वो आह उनको लग गई। फ्रेंड्स, आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहे थे ना कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, और उनकी जो किस्मत थी ना वो पलटी खा गई है। यस, अब आज की डेट में फ्रेंड्स उनका भी वही हाल हुआ है जो उन्होंने आपका किया था। यस फ्रेंड्स, आपको धोखा देने के बाद जब वो आगे बढ़े जिसके भी साथ, उस व्यक्ति ने उनके साथ वही किया जो आपके साथ उन्होंने किया। उनके पार्टनर उनको वफादार नहीं रहे। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, यहाँ का करा यही हमको भुगतना पड़ता है। जब आप किसी का दिल बुरी तरह से छलनी करते हो, तोड़ते हो, तो आपका दिल भी टूटता ही है, और उनका भी टूटा। अब फ्रेंड्स वो इस दशा में आ गए हैं कि अपने ऊपर आपा गंवा चुके हैं, क्योंकि उनको खुद के ऊपर इतना एक घमंड था कि देखो मैं कितना होशियार हूं, मैंने अपने आप को कितना एस्टेब्लिश किया है, बिजनेस में मैंने कितना ग्रो किया है। लेकिन वो ग्रो कैसे किया था? आपको सीढ़ी बनाकर, राइट? आपके दिल को कुचल कर वो आगे बढ़े थे ना, तो वो कब तक वहां टिके रहते? और जिनके साथ वो आगे बढ़े थे फ्रेंड्स, उन्होंने उनको सेम वे में धोखा दिया, वे भी किसी दूसरे के साथ आगे हो गए। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उनकी लाइफ में भी ठीक इसी तरह की सिचुएशन हो गई। 2 थे, उसमें कोई तीसरा आ गया। फ्रेंड्स, आपने तो अपनी लाइफ में मूव ऑन किया, आप क्योंकि बहुत सरल हो ना। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि जो व्यक्ति सरल होते हैं, प्योर होते हैं ना, वही ईश्वर के दिल के करीब होते हैं। और आप जब आपका दिल टूटा तो परेशान बहुत रहे, 2-3 वर्ष आप बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर आपने ना खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, चीज़ों को बैलेंस करने लगे आप कि चलो जो हुआ शायद मेरे भाग्य में लिखा था, मेरे नसीब में यही शायद लिखा था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ से बहुत बड़ी सीख भी मिली है कि जल्दी से किसी पर आप भरोसा नहीं करना। यस फ्रेंड्स, आपको जो सीख मिली ना, उसकी कीमत आपने बहुत भारी कीमत चुकाई, अपने पैसे भी गंवाए और अपना दिल भी। लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ चुके हो जिनको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, राइट? आप भी ठीक इसी तरह खुश हो, और जिनके साथ आप जुड़े हो ना, वे जैसा आप सोचते हो ना, वो भी वैसा ही सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आप उस वक्त दुखी थे, लेकिन अब सोचते हो कि चलो अच्छा ही हुआ जो मैं उनके साथ नहीं हूं, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसों से ही मोह था, बात बात पर मुझे गुस्सा करते, डांटते। लेकिन अभी आप जिनके साथ हो फ्रेंड्स, आपको यूं हथेलियों में रखते हैं। आपकी मतलब एक बात आप मतलब सोचते हो या जरा सा बोलते हो ना, वो पूरी करते हैं आपकी, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो भी दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं।
यस। और अब आप भी कहते हो कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कि चलो अच्छा है कि मैं उस धोखेबाज के साथ नहीं हूं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लेटिंग गो, यस। देख रहे हो फ्रेंड्स, यही कार्ड है वो, 8 ऑफ कप्स, और ये भी वाटर साइन को ही बिलोंग करता है। माने आपकी रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। यस, बियॉन्ड इल्यूजन, यस। लेजीनेस, ऑर्डिनरीनेस, प्रोजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग, यस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप दिल की ज़्यादा सुनते हो, और वे जिन्होंने आपको धोखा दिया दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अपने दिल को ज़्यादा आगे रखते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों में भी ना खुशियाँ ढूंढ लेते हो। वहीं जिन्होंने आपको धोखा दिया वो कभी आपसे खुश ही नहीं होते, बल्कि आपको डांटते कि ये क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो, ये क्या तरीका है। फ्रेंड्स, आपका जो जीवन जीने का तरीका है ना, वो काफ़ी ऑर्डिनरी है। यानी आप कभी शो ऑफ नहीं करते, लेकिन उनको शो ऑफ ज़्यादा पसंद आता, और आप बहुत ही सीधे साधे तरीके से रहते, तो उनको अच्छा नहीं लगता। आपको टोक भी देते कि ये क्या ऐसे ही, मतलब कुछ भी पहनकर निकल जाते हो घर से, कुछ ढंग का पहनो। लेकिन आप बड़े सरल, आप ना ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। आपकी सोच यही है कि भाई देखो, मुझे जो जानते हैं, मुझे जो पहचानते हैं, उनको पता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मुझे शो ऑफ नहीं करना, राइट। आपकी इतनी प्योर सोच है। और वहीं उनका क्या है कि उनको दिखावा पसंद है। यानी जो है वो ना दिखाकर दूसरों को कुछ और ही दिखाना है उनको, यस। और उन्होंने आपको वही दिखाया। वो अंदर से जो मतलबी थे वो उन्होंने आपको नहीं दिखाया, वो आपको बाद में समझ में आया। पहले क्या दिखाया कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपको बातों में फंसा लिया, और जब आप उनकी बातों में आ गए, सब कुछ उनको दे दिया, और तब अपना असली रंग दिखाया। जबकि आपका कुछ ऐसा नहीं है, आप जो अंदर से हो वही बाहर से। और फ्रेंड्स, जब आपका वो भ्रम टूटा ना, जब आपको समझ में आया कि वो किस तरह के इंसान है, तब आपका दिल बुरी तरह से, मैंने कहा ना, टूट चुका था। आपको मतलब हर व्यक्ति पर से ना भरोसा उड़ गया था। आपको लगने लगा कि हर व्यक्ति उनके जैसे ही होंगे। और शायद आपने एक बार तो मतलब घर में भी मना कर दिया था कि अब मुझे शादी वगैरह नहीं करना, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा ना, आपने खुद पर काम करना शुरू किया, अपने अंदर के दर्द को रिलीज करने लगे, और जब पूरी तरह से रिलीज हो गया, तब आपने इनका साथ पाया है आज। और आज आप बड़े खुश हो अपनी लाइफ में, बहुत ठाठ से अपनी लाइफ जी रहे हो आप। और वहीं दूसरी ओर फ्रेंड्स, देखिए, मैंने कहा ना कि जो हम होते हैं ना वही हमें मिलता है। तो उनको क्या मिला, उनको भी वही मिला कि जो व्यक्ति उनके साथ उनकी लाइफ में जुड़े, उनसे उन्होंने भी उनको दिखाया कुछ और असलियत कुछ और थी उनकी। समझ रहे हो?
उन्होंने दिखाया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके मन में वैसा कुछ भी नहीं था। वो भी सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे थे। ये व्यक्ति फिर अपने इनको जैसे कि अपने काम का बहुत जुनून है कि मुझे तो इस ऊंचाई पर अपने बिजनेस को ले जाना है, तो ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनके पार्टनर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। फ्रेंड्स, इनका जो नेचर है ना, ये जो खुद है वो नहीं दिखाते ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स इनको भी वही मिला। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ये अपना असली चेहरा आपको दिखाते तो आप थोड़ी उनकी बातों में आते और आपको धोखा भी नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने जो गलती आपके साथ की, अपनी असलियत छुपाकर, उनके साथ वही हुआ। उनके साथ भी वही असलियत छुपाई गई और फिर इनके सामने भी जब असलियत आई, बुरी तरह से उनका भ्रम टूटा। उनको लगता था कि मैं इतना बुद्धिमान हूं, मेरे साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन इनके ही साथ गलत हुआ। अब ये भी बैठ कर आपको याद करते हैं, सोचते हैं कि आप जहां छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे और जिनके साथ ये जुड़े हैं उनको कुछ भी लाके देती कभी खुश ही नहीं होते। यानी जो ये थे वैसे ही उनके पार्टनर उनको मिल गए और अब पछता रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी अब खुश होना चाहते हैं छोटी छोटी बातों में, लेकिन इनके नसीब में वो खुशियां नहीं है। राइट? चलिए फ्रेंड्स, इनका जो हुआ सो हुआ, लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।